नमस्कार दोस्तों, फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटर के सेकेंड ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा असेंबली से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिलर फाइल। स्क्वायर फाइल की अगर बात करें तो इसका प्रयोग कीवे और स्प्लाइन्स काटने के लिए करते हैं। ड्रेडनोट फाइल की बात करें तो ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग मुलायम धातु और अधात्विक पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है। स्विस पैटर्न की बात करें तो स्विस पैटर्न का प्रयोग होता है नाजुक और जटिल भागों की फाइलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टू फिक्स स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैसल नट होता है उसमें स्लॉट प्रोवाइड करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ लिमिट गेज। तो लिमिट गेज का नाम बताना है जो डायग्राम में दिया गया है। तो इस लिमिट गेज का क्या नाम होगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। दोस्तों, इसमें जो गो और नो गो सिरे हैं वो एक ही तरफ बने हुए हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कह देंगे। अगर गो एवं नो गो सिरे दोनों साइड में बने हो, जैसे गो सिरा इस तरफ है और ये नो गो सिरा अगर इस तरफ होता, तो इसे हम क्या कह देते, डबल एंडेड प्लग गेज कह देते। दोस्तों, अगर गो सिरे की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यूनतम लिमिट से, और अगर नो गो सिरे की बात करें तो इसका मतलब होता है अधिकतम लिमिट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अगला क्वेश्चन फिर एक गेज का नाम पूछा गया है। तो डायग्राम में हम देख लेते हैं यह कौन सा गेज है। तो इस गेज को हम क्या कहते हैं, प्लेन रिंग गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो मेटिंग पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसको हम कौन से गेज से चेक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिलर गेज। फिलर गेज को हम थिकनेस गेज भी कहते हैं, क्योंकि इस गेज में अलग अलग मोटाई के ब्लेड होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, थिकनेस गेज भी कहते हैं। स्लिप गेज की अगर बात करें तो स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर हमें परिशुद्ध लंबाई क्या करनी हो, मापनी हो, तो हम क्या करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर हमें होल का डायमीटर चेक करना है, होल का डायमीटर अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। और रेडियस गेज का प्रयोग कोई भी रेडियस चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस आपका बाहरी रेडियस भी हो सकता है और आंतरिक रेडियस भी हो सकता है। रेडियस गेज को हम फिलेट गेज भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, CTC कहते हैं। तो CTC हम क्या करेंगे, जब भी हम स्लिप गेज को काम में लेते हैं तो उपयोग के बाद में हम उसको
टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, और हम क्या कर देते हैं, उस पर पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। जैसे ही हम उसको स्टोर में रखेंगे काम लेने के बाद में, तो पेट्रोलियम जेली लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लेपिंग प्लेट। तो किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। इसका मतलब हो गया भी हम अगर लेपिंग प्लेट को चार्ज कर रहे हैं, लेपिंग प्लेट को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लेपिंग प्लेट को किस मटेरियल से धोएंगे, किस सामग्री से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केरोसिन का हम प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। जब हम कोई भी हाइट को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस से बड़े स्लिप गेज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लिप गेज के ऊपर एक के ऊपर एक स्लिप गेज रखते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। यानी हमने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि स्लिप गेज को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिंगिंग कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का नाम क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एडजस्टेबल स्नेप गेज। एडजस्टेबल स्नेप गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो ए ऑप्शन इसमें फाइलिंग दे रखा है, हमें पूछी है डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री, यानी उच्च परिशुद्धता की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टर्निंग भी इसमें नहीं होगा, ग्राइंडिंग भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेपिंग। हम क्या करते हैं, लेपिंग के माध्यम से जो परिशुद्धता की है वो हाई डिग्री हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों लेपिंग की अगर बात करें तो लेपिंग एक प्रकार का क्या है, परिशुद्ध फिनिशिंग ऑपरेशन है। जैसा कि अगर हमें पूछ ले कि कौन सा ऑपरेशन परिशुद्ध फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह हो जाएगा लेपिंग। और जो लेपिंग है वह हम महीन अपघर्षी पदार्थों के प्रयोग से पूर्ण करते हैं। यानी लेपिंग के अंदर हमें महीन अपघर्षी पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लेपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। तो किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और एलोह धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है। तो नरम इस्पात और एलोह धातु के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फ्यूज एल्यूमिनियम, या फिर इसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका नरम इस्पात और एलोह धातुओं के लिए। अगर बात करें हार्ड इस्पात और कास्ट आयरन के लिए, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। वहीं अगर डाई और गेज की बात आती है, डाई और गेज की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, बोरोन कार्बाइड। और अगर टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करनी है, टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करनी है, तो उसके लिए हम डायमंड
अपघर्षी पदार्थ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है वाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लेपिंग प्लेट। लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, टू रिटेन द एब्रेसिव। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, लेपिंग प्लेट में ग्रूव प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं अगर बात करें टू अलाउ एक्सपेंशन की, विस्तार की अनुमति देने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेपिंग प्लेट में स्लिट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की विधि बतानी है कौन सी है, जो डायग्राम में दे रखा है। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। जो डायग्राम में सरफेस हार्डनिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है वो कौन सी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ये आपका क्या है, वर्क पीस है और इसमें ये दो बर्नर दिखाए गए हैं, जिसमें से एक बर्नर हो जाएगा आपका हीट के लिए, तो इससे हम हीट देते हैं जॉब को, और ये जो नीचे वाला बर्नर है ये होता है क्विंचिंग के लिए, क्विंचिंग के लिए, यानी इससे हम क्या करते हैं, साथ ही साथ वाटर की क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। सरफेस हार्डनिंग का मतलब हो जाएगा कि जब हम धातु की केवल सतह को हार्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो बाई कूलिंग। तो इसका मतलब है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किस प्रकार का ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर टेम्परिंग हो जाएगा। टेम्परिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। दोबारा से हम क्या करते हैं, कोई भी जो कठोर किया हुआ पदार्थ है, कोई भी धातु है, तो उसको हम क्या करते हैं, वापस से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा करते हैं। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां है वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। यानी टेम्परिंग जो प्रक्रिया जो है वो हम क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है टू एड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। तो ये इसका नहीं होगा, क्योंकि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो ये भी इसका नहीं होगा। ये हम कब करते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अनिलिंग करते हैं, अनिलिंग। और टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, तो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कठोरता और टफनेस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। और जो टेम्परिंग हम करते हैं उससे हम क्या करते हैं, ब्रिटिलनेस को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ब्रिटिलनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अनिलिंग इन स्टील। यानी स्टील में जो अनिलिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो पहला ऑप्शन है टू एड कटिंग एबिलिटी, तो कटिंग एबिलिटी को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, अनिलिंग नहीं करते, हार्डनिंग करते हैं। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका क्या है, टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। तो वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। तो ये भी इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम अनिलिंग कर रहे हैं। तो हमें अनिलिंग के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर डी की बात करें, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, तो इसका जो होता है वो नॉर्मलाइजिंग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की, इस की का नाम क्या है। जो डायग्राम में की दिखाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीदर की कहते हैं, फीदर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो फीदर की होती है वो क्या होती है, यह एक प्रकार की गोल सिरों वाली समांतर की होती है, गोल सिरों वाली, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं समांतर की होती है। और यह क्या होती है, कीवे में टाइट फिट की जाती है। ये जो कीवे इसमें आप देख रहे हो इसमें क्या की जाती है, टाइट फिट की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको स्क्रू से टाइट किया जाता है। स्क्रू से क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी की है वो स्क्रू से टाइट की जाती है, तो वह कौन सी हो जाएगी, फीदर की हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन 20वां है वो हो जाएगा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ की, यानी जो की का पर्पज़ है वो क्या है, की का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, टू ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए। यानी कि जैसे ये शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई भी पुली लगी हुई है, तो इनके बीच में हम की का प्रयोग करते हैं ताकि यह टॉर्क को क्या कर सके, आसानी से ट्रांसमिट कर सके। या फिर है पावर ट्रांसमिशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इस की का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड ईयर के 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी के जो भी क्वेश्चन है हम आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।